कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। देखो सुहेब, मुझे अब तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है और अब हम साथ नहीं चल सकते। इस बात का तो आइडिया था मुझे कि तुम मुझे धोखा दोगी, लेकिन तुम तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा घटिया निकली। जायदाद मिलने से पहले ही नीयत खराब हो गई। देखो तुम्हारा जितना भी लगा है ना, उन सबके बराबर तुम मुझसे कुछ और ले लो। तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। 25% जायदाद के इक्वल तुम मुझे ऐसा क्या दे सकती है? तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हारा जितना भी खर्च हुआ है ना, जायदाद मिलने के बाद ले लेना मुझसे। अच्छा, और दूसरा ऑप्शन? तितली, मलाइका और कबीर, इन तीनों को मेरे रास्ते से हटाओ, मुझसे शादी करो और मैं रोज का बिजनेस संभाल लो। मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? ज़ुहैब, बेवकूफ तो मैं भी नहीं। बात दरअसल ये है कि तुमने ज़ैनब को मार डाला और 2 बार तितली की जान लेने की कोशिश की तुमने, और अब तुम्हारे ऊपर से कत्ल करने का खौफ भी उठ चुका है। मुझे निकालकर तुम इन तीनों को जान से मार डालो, आग लगाकर या फिर एक्सीडेंट करवाकर, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ मैं सिर्फ कानूनी जंग लड़ूंगी। इतनी नेक परवीन तो हो नहीं तुम, जान चुका तुम्हें अच्छी तरह से। अच्छा दफा हो जाओ यहाँ से, तुम बात करने की भी लायक नहीं हो। यहाँ से तो जा रहा हूँ मगर, लेकिन दौलत के इस खेल से आउट करने का सोचना भी मत। क्या कहा? सोचना भी मत। फिर रूम में नहीं है। तितली की बात होगी, कॉल करता हूँ। मलाइका जल्दी से रूम में आओ, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज तुम जल्दी नहीं आ गई ऑफिस से? शायद कुछ और मांग लेती तो वो भी मिल जाता। क्या मतलब? मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए जल्दी आ गई। खुश क्यों? कबीर को लंदन से बिजनेस की ऑफर हुई है। मलाइका से मिलकर ये खबर सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए सारे ऑफिस को जल्दी छुट्टी दे दी। और ये कुछ और मांगने की क्या बात कर रही थी तुम? जैसे कबीर मलाइका से मिलकर अपनी खुशी शेयर करना चाहता था, मैं भी उसी तरह तुमसे मिलकर अपनी खुशी शेयर करना चाहती थी। दिल में यही दुआ मांग रही थी कि तुमसे मुलाकात हो जाए, तुम नजर आ जाओ, और तुम आ गए। मैं तुम्हारे प्यार की शिद्दत से मुतासिर हो रहा हूँ। आज मैं भी सावरी के रवैये से बहुत हर्ट हुआ हूँ। तो सॉरी कबीर, लेकिन देखो आज मैं तुम्हारे एक फ़ोन पे आ गई और तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी लाई हूँ।
मलाइका, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे लंदन से एक बिजनेस डील मिली है। मैं तुम्हें डिटेल से बताता हूं। अच्छा, लेकिन पहले ये सुन लो, आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि हम दोनों बाहर खाना खाएंगे। हाँ श्योर। बस मैं भी किसी से दिल की बात करना चाहता हूँ। तो मुझसे कहो ना। सोचा था सांवरी से शादी करके आधी जायदाद मिल जाएगी और फिर रेस के साथ एक अलग घर बनाऊंगा। तुम नहीं जानते कि रिस कबीर से प्यार करती है, और वो भी सच्चा प्यार। यही तो मुसीबत है। और ऊपर से तुम्हारे प्यार की शिद्दत मेरे दिल में घुसती जा रही है। और अब सांवरी तो शादी के चक्कर में नहीं है, पूरी जायदाद हड़प करने के चक्कर में है। इस सांवरी का तो देखना कैसा बुरा हशर होगा, और वो भी मेरे हाथ से। मैं भी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। गुड। पता है मैं बाहर से खाना क्यों खाना चाहती हूँ, लाना चाहती हूँ? क्योंकि आज तितली खाना खाने के लिए बहुत बेचैन हो रही है। और तुम्हें पता है ना, इतने दिनों से वो कुछ खा पी नहीं रही थी सही तरह से। अब उसका दिल चाह रहा है तो जाना तो पड़ेगा ना। और इस बहाने हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। अब मैं कुछ कहूँ? क्यों ना हम रास्ते में बात करें। तितली को मैंने सूप तो दे दिया है, लेकिन उसको भूख तो लगेगी ना। तुम एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ और कॉफी पी लो, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। या बताओ, यूं ठीक लग रही हूँ? जैसे तुम्हारी मर्जी। चेंज कर लेती हूँ। इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ डिनर पे तो जा रही हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपना एक राज बताती हूँ, और अगर वो राज कबीर के सामने आ गया तो वो मुझे अपनी नज़रों में गिरा देगा। अफेयर? हाँ, और एक ऐसा अफेयर जो तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। ओह रियली? तो किससे चल रहा है तुम्हारा अफेयर? अब नहीं चल रहा, लेकिन मेरी उससे दोस्ती है अब भी, और ये दोस्ती तुम्हारे लिए सरप्राइज बनेगी। तो तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सरप्राइज बन जाएगी। आखिर है कौन वो लड़का? सुहेब। व्हाट? सुहेब के साथ अफेयर था तुम्हारा? और अब भी दोस्ती है? और हम दोनों ने ये तय किया था कि ये दोस्ती तुमसे और कबीर से छुपाएंगे। सुहेब अब भी मुझसे शादी करना चाहता है। क्या? मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मैं नहीं दे सकती। सोच लो इस इनकार का नतीजा। अच्छा, क्या कर लोगे वैसे तुम? पुलिस को जाकर एक एक बात हल्फिया लिखवा कर उस पर साइन कर दूंगा, बतौर वादा माफ गवाह। हेलो, क्या हाल है वसीम साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाए कैसी हैं? डेट का मालूम करना था।
मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है वसीम। जी जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। ओह सॉरी, वो तो मैं पूछना ही भूल गई। क्या मैं आपको वसीम कह सकती हूँ? जी जी मैडम, क्यों नहीं। तो फिर आप भी मैडम नहीं कहें, सिर्फ सावरी कहें मुझे। ओके, तो क्या कहना चाह रही थी आप? फोन पर नहीं, मिल के बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। हाय, अल्लाह रहम करे। कुर्बान जाऊँ आपकी फिक्र के कि आपको हमें अपना दीदार का शर्फ बख्शने की जरूरत कैसे पड़ गई। तो आज मियाँ बीवी डिनर करके आ रहे हैं। नहीं, और मैं तुम्हारे साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। वाई नॉट, अच्छी न्यूज़ भी कोई पूछ के सुनाता है। मुझे लंदन से एक मिस्टर ऑर्थर ने बिजनेस डील दी है। मेरी पहली कामयाबी। कॉन्ग्रेचुलेशंस कबीर, आई एम रियली हैप्पी। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं ये मुबारकबाद, ये एक्साइटमेंट मलाइका से चाहता था, मगर उसे तो बस अपनी पड़ी है। रास्ते भर मलाइका बस यही कहती रही कि अम्मी की कॉल आई थी, तितली ने ये किया, तितली ने वो किया, तितली किस स्टेज पे है। वो तुम्हें और तुम्हारे जज्बात को अहमियत देने के बजाय अपने रिश्तों को अहमियत दे रही है। और तुम मुझे समझती जा रही हो, क्योंकि तुम हर वक्त मुझे जानने में लगी रहती हो। क्यों ना करूं? तुमसे जान पहचान हुई है जब से सबको अनजान कर दिया है मैंने। अब तो बस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ तुम ही को जानती हूँ। अब क्या करें, जब करीब के रिश्ते धोखा दे दें तो दूर वालों को करीब लाना ही पड़ता है। तो फिर कब हाजिर हो जाऊं मैं आपके करीब आकर आपसे बात करने के लिए? आप आइए मत, मुझे जगह बताएं, मैं आ जाऊंगी। बल्कि नहीं, आप आ जाएं। कल सुबह आ जाएं आप, ऑफिस जाने से पहले 9 बजे के टाइम पे। सुकून से बात हो जाएगी उस टाइम पे। ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ओके, सी यू। चाय साथ पियेंगे? हाँ ओके जी, खुदा हाफिज। ओके। नाश्ता कर लो। नाश्ता तो कर लूंगा, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? मेरा मुंह तुम बना ही रहने दो, खुलवाओ मत। कह दो, जो भी बात है दिल में कह दो। मैं कहूंगी नहीं, बल्कि दिखाऊंगी सब लोगों को जो तुम्हें फरिश्ता समझते हैं। इस घर में तुम रिस्क को अपनी ठड़क पूरी करने लेके आए हो ना? माइंड योर लैंग्वेज मलाइका, शौहर हूं मैं तुम्हारा।
शौहर हो तो शौहर बनो, अयाश क्यों बनते हो? शौहर हो तो इसका ये मतलब है कि तुम खुलेआम अयाशी करते रहो। सिर्फ शक था ना तुम्हें मुझ पर, अपने बाप से अफेयर का, जोहिद के साथ अफेयर का? क्या रवैया था तुम्हारा उस वक्त मेरे साथ, बताओ। मलाइका, उसके प्रूफ मिले थे मुझे। वो सब प्रूफ नकली थे, लेकिन तुम्हें मैंने रेस के साथ गुलशरे उड़ाते हुए अपनी आंखों से देखा है। शर्म आती है मुझे सब कुछ बयान करते हुए भी। शर्म तो मुझे आनी चाहिए जो तुम जैसे कंजर्वेटिव और नीमार ज़ीनत की लड़की से प्यार किया। मेरा तो सिर्फ जहन बीमार है, लेकिन तुम्हारा तो किरदार बीमार है। निकाल दूंगी मैं उस फहाश औरत को। मलाइका, मारोगे मुझे? मारोगे? मारो, मारो मुझे। तुम इंसान नहीं जानवर हो कबीर। दफा हो जो इधर से। बल्कि तुम क्या, मैं चला जाता हूं। तो नौबत यहां तक आ गई है कि इसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, वो भी उस बदकिरदार औरत की वजह से। अब ये रेस इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। इसका फैसला तो आज मैं करके ही रहूंगी। अरे अरे, ये तकलीफ क्यों की आपने? बैठे। शुक्रिया। तकलीफ ही समझें आप। जब से नज़ीरा बीमार पड़ी है, इस घर में मुझे किसी ने मेड ही रख के नहीं दी। सब अपना अपना खा पी रहे हैं। क्या बताऊं आपको, कितनी अलग अलग पार्टीज बनाई हुई है इस घर में सब। अब तक केस खत्म हो चुका होता। आपने खुद ही डेट आगे करवाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? शायद आपको एक डेट और आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस लॉयर बहुत शोर मचा रहा है, और फिर अब तो कबीर और मलाइका भी बार बार डेट पर दबाव डाल रहे हैं। वसीम, दरअसल बात यह है कि निकाह और पावर ऑफ अटॉर्नी के होने के बावजूद मुझे किसी मर्द की ज़रूरत थी अपने दिफा के लिए, तो मैंने जुहेब का सहारा ले लिया। सुहेब आपका दोस्त है या आपका कज़न है? देखिए, सच सच बताइएगा मुझे। सब सच बताने के लिए ही तो आपको बुलाया है मैंने। अच्छा मेरी बात सुने, हम थोड़ा ना आहिस्ता बात करेंगे कि कहीं हमें कोई सुन ना ले। चलिए, इसी बहाने आप करीब तो आई। अगर आपने मेरा काम कर दिया तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो बताइए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा पीछा प्लीज़ जुहेब से छुड़वा दें। ये बंदा ना तो मेरा कज़न है और ना ही मेरा दोस्त। मैंने सिर्फ अपने दिफा के लिए इससे डीलिंग की थी। हमारे बीच सिर्फ ये डील हुआ था कि टोटल जायदाद का मैं इसे सिर्फ 10% दूंगी। ओह, आई सी। लेकिन अब तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया है, बढ़ते बढ़ते 40-50 तक पहुंच गया। देखिए, 40% देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया है कि मैं उससे शादी कर लूं। मैं उससे शादी नहीं कर सकती वसीम। मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी अपने मरहूम शौहर महरोज अली के नाम पे गुजारना चाहती हूँ। हाय, कितनी अजीम औरत है आप, और कितना घटिया लड़का है। अब क्या बताऊँ आपको, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अब तो वो मुझे बदनाम भी करने लग गया है, और मैं बदनाम नहीं हो सकती हूँ। अरे छोड़िए इसे, आप मुझे बताइए कि मुझसे क्या चाहती?
अगर आप जुहेब के बजाय मेरा दिफा करने के लिए तैयार हो जाए ना, तो मैं आपको 30% दे सकती हूँ। बताएं, आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ।